लर्निंग, अधिगम, सीखना। ये सीखना शब्द बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ लर्निंग? सीखना क्या है? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, व्यवहार में परिवर्तन है। टेम्परेरी मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में। परमानेंट मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में। ठीक है। वैसे परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर को कहते हैं मैच्योरिटी। रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन है इन बिहेवियर में, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है बिहेवियर में, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। आप बताइए अपने दिमाग से कि इन चार ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। चार नहीं, सॉरी, पांच ऑप्शन है, इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, टेम्पररी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। देखिए, इसका आंसर होगा रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब देखिए, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर यहां पर भी आ रहा है और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर वाली लाइन ऊपर इसमें भी आ रही है। तो इस वाले मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर में और नीचे वाले मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर में क्या फ़र्क है? दो वर्ड्स का, रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवहार में परिवर्तन तो है, मगर इसमें व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत है और स्थायी है। सबसे सही डेफिनेशन ऑफ लर्निंग यही है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मैं समझाता हूँ। कोई 1-2 साल का बच्चा है, वो सोते टाइम सुसु कर देता है या अपनी पैंट में निक्कर में सुसु कर देता है। तो उसको उसके मम्मी पापा माता पिता क्या सिखाते हैं कि बेटा आपको जब भी सुसु आया करे, रात में दिन में कभी भी, तो आप करने से पहले मम्मी पापा को बताया करो ताकि हम आपको बाथरूम में ले जाके सुसु करवा दें। ठीक है। ये बात आप एक छोटे बच्चे को सिखाते हो। ठीक। छोटा बच्चा ये वाली बात सीख गया, एक बात सीख गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर आ गया। नेक्स्ट टाइम जब उसको सुसु आती है, उस 2.5-3 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को, तब वो अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी मम्मी मेरे को सुसु आई है। तो मम्मी उसको ले जाके सुसु करवा देती है। क्या हो गया? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर हो गया। पहले वो किसी को नहीं बताता था और बैठे बैठे जहाँ बैठा है वहीं पसर के उसने कर दिया पेशाब। मम्मी पापा ने मगर उसको सिखाया कि ऐसे नहीं करते, जब भी सुसु आए तो पहले हमको बताया करो। तो बच्चा ये वाली बात सीख गया और उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया। अब वही बच्चा बड़ा होके 24-25 साल का हो चुका है। अब 24-25 साल की उम्र में उस बच्चे को सुसु आता है और वो भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी मम्मी मेरे को सुसु आया है। मम्मी बैठी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मम्मी अपने लड़के के लिए लड़की के लिए रिश्ता कर ढूंढ रही है कि इसके लिए लड़की बताओ, इसके लिए लड़का बताओ। और लड़का लड़की उन्हीं के सामने आके बोलता है, मम्मी मम्मी मेरे को तो सुसु आई है, प्लीज़ करवा दो। तो क्या अब क्या ये चीज़ नॉर्मल है? मतलब उस बच्चे ने, ये जो बात थी, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर आया था, जो उसकी एक लर्निंग थी उस बच्चे की, कब? जो अप्रोप्रिएट थी उसकी उस उम्र के हिसाब से, जब 2-3-4 साल या 5 साल का भी था वो बच्चा, तो वो बात एकदम अप्रोप्रिएट थी। उस टाइम करता तो बहुत क्यूट लगता है और बच्चे को समझदार कहते हैं। ठीक है। मगर अब वो एक अडल्ट हो चुका है, एक वयस्क हो चुका है, और अब भी वो पुरानी लर्निंग से ही काम चला रहा है। तो क्या वो उसको हम लर्निंग कहेंगे? नहीं, इस तरह के बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है। सही बिहेवियर क्या होता कि जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि नाउ आई एम मैच्योर इनफ टू यूज़ टॉयलेट ऑन माई ओन। अब मैं अपना खुद जाके टॉयलेट में जाके अपना बिजनेस खुद निपटा सकता हूँ। ठीक है। अपने हाथ खुद धो के बाहर आ सकता हूँ, ये वाली बात। ठीक है। और ये वाली बात, इस वाली बात को ही हम कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। अपने स्थिति के हिसाब से, अपने परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने व्यवहार में जो परिवर्तन आया था, जो आपने बातें सीखी थी, उसमें भी मॉडिफिकेशन करके, उसमें भी एडिटिंग करके, उसको और रिफाइन बना के आपने अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को में और मॉडिफाई करा। रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर इन मॉडिफिकेशन। और ये वाली नॉलेज फिर आपकी परमानेंट है। ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार सुसु अपने आप कर लिया तो अगली बार फिर लौट के आप जाओ मम्मी पापा के पास। जब आप एक बार करने लगे तो आप फिर करने ही लगे, लाइफ लॉन्ग जब तक आप कर सकते हो, आपका शरीर साथ दे रहा है, तब तक आप खुद ही यूज़ करोगे टॉयलेट। ये आया आपका।
ठीक है, तो ये होती है हमारी लर्निंग। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लर्निंग क्या होती है। अब हम लर्निंग और मैच्योरिटी में डिफरेंस पढ़ते हैं। लर्निंग और मैच्योरिटी में डिफरेंस, भाई जो लर्निंग होती है वो होती है एक्वायर्ड। लर्निंग इज़ ए एक्वायर्ड चेंज, अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। इज़ डिपेंडेंट ऑन मैच्योरिटी। लर्निंग एक ऐसा एक्वायर्ड चेंज है, एक ऐसा सीखा हुआ चेंज है जो मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है। बिना मैच्योरिटी के लर्निंग नहीं हो सकती। नॉट नेचुरल प्रोसेस। लर्निंग इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। लर्निंग प्राकृतिक रूप से नहीं होती, ठीक है। लर्निंग को सीखना ही पड़ता है बाहर आके, आर्टिफिशियली। आपने सुना होगा ना कि लोग ये वाली बात बोलते हैं कि कोई चीज़ माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। हम सब दुनिया में आते हैं, बाहर के वातावरण में आते हैं और फिर तब चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता, ठीक है। एक ही अभिमन्यु पैदा हुआ इस दुनिया में आज तक, बस। रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना डेफिनेशन, वही लिखा हुआ है। लर्निंग इज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन मैच्योरिटी। लर्निंग जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लर्निंग मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लर्निंग ऑफ स्टाइल। लर्निंग का एक स्टाइल होता है। काम को करने की विधि सीखना, मतलब काम करना तो सीख लिया और उसको एक करने का एक स्टाइल सीखना। एक काम करना तो आपको आ गया, बट उस काम को करने का स्टाइल सीखना, वो लर्निंग है। समझे आप? मतलब आपको गाड़ी चलाना तो आ गया, सबसे पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कहाँ, एक ओपन ग्राउंड में ले जाते हैं ना। जो भी सीखना चाहता है उसको एक ओपन ग्राउंड में ले जाते हैं कि भाई देख, रेस दे, गाड़ी ऐसे भाग रही खुले में, ब्रेक मार, गाड़ी रुक रही है अपने आप झटके से, गियर बदल, गाड़ी झटके खा रही है, एक्सेलरेटर दबा रहा है, इंजन आवाज़ कर रहा है, ठीक। तो वो सब करके, रुक रुका के भी करके, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी चलाना तो सीख ही रहा है वो, मगर गाड़ी चलाने का स्टाइल सीखना, ठीक है। लर्निंग ऑफ स्टाइल वो कैसे आएगा? जब उसको रोड पे लेकर जाएंगे फाइनली, जब वो लाल बत्ती, हरी बत्ती और का मतलब समझेगा, उसको देख के ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा, अपनी लेन में चलना सीखेगा, दाएं बाएं मुड़ने से पहले इंडिकेटर देगा, ठीक है। ये सब क्या आया? गाड़ी चलाने का स्टाइल सीखा उसने। लर्निंग, तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ऑफ स्टाइल होती है। काम करने की विधि सीखना ही लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग ऑफ स्टाइल के एग्जांपल जैसे राइटिंग सीखना, वॉकिंग, स्पीकिंग। अब देखो, राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग में कर्सिव राइटिंग सीखते हैं, वो लर्निंग का एग्जांपल है। वॉकिंग, चलने का भी स्टाइल होता है। जो स्पोर्ट्समैन होता है, फास्ट वॉकिंग होती है या रनिंग होती है, उसका भी एक स्टाइल होता है। स्पीकिंग, आप आइल्स की तैयारी करते हो, उसमें स्पीच की ट्रेनिंग देते हैं ना आपको, एक्सेंट वगैरह सिखाते हैं समझना, तो वो सब, ठीक है। अब हम आते हैं मैच्योरिटी पर। लर्निंग एंड मैच्योरिटी में लर्निंग देख लिया, अब हम आ रहे हैं मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी क्या होता है? इनबॉर्न होती है, ऑटोमेटिक होती है, जन्मजात परिवर्तन है। मैच्योरिटी कम्स फर्स्ट, इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक है, सहज प्रक्रिया है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इनबॉर्न है यानी जन्मजात है, कम्स फर्स्ट सबसे पहले आती है और इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मैच्योरिटी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैच्योरिटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है, एकदम सहज है, ऑटोमेटिक हो जाती है मैच्योरिटी, ठीक है। किसी को कराना नहीं पड़ता। मैच्योर किसी को इंजेक्शन दे के नहीं बनाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, नेचुरल है। मैच्योरिटी इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मैच्योरिटी इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल ये होगा कि मान लो आप हो गए हो 28 साल की, आप 28 साल की हो गई हो, भले ही आप अपने आप को स्वीट 16 समझती रहो, मगर आप हो तो गई हो 28 साल की। आप लौट के अब स्वीट 16 नहीं बन सकती। जो बॉडीली चेंजेस आपके अंदर आने थे, जो मानसिक चेंज आपके अंदर आने थे, एक 28 साल के आदमी या औरत के अंदर जो चेंजेस होते हैं, वही सब आपकी बॉडी में भी आ गए होंगे और वही चेंजेस आपके दिमाग में भी आ गए होंगे, भले ही आप उसको स्वीकार करो या ना करो। वो जो चेंज है वो परमानेंट होता है और वो हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तो मैच्योरिटी इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मैच्योरिटी इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। मैच्योरिटी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। आपकी उम्र बढ़ती रहेगी समय के साथ, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है।
वॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, जंपिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बच्चा पहली बार चल रहा है, कोई बच्चा पहली बार बोल रहा है, कोई बच्चा पहली बार लिख रहा है, कूद रहा है, पहली बार कर रहा है जब ये काम, तो इसको कहते हैं मैच्योरिटी। काम को पहली बार करना, प्राकृतिक रूप से करना, ये मैच्योरिटी है। कोई बच्चा बेड को पकड़ के खड़ा हो गया, छोटा बच्चा एकदम, वो मैच्योरिटी है उसकी बॉडी में इतनी शक्ति आ गई है, उसकी टांगों में, उसकी कमर में इतनी शक्ति आ गई है कि अब वो खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर। कुछ दिनों बाद बेड को छोड़ के वो एक एक कदम हिलते 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 वो आगे चलता है, एक एक कदम करके। तो ये उसकी मैच्योरिटी है, अपने आप सीख गया वो चलना। ठीक है, जब उसकी बॉडी रेडी हुई उसके लिए, वो अपने आप सीख गया। जब बच्चा बोलने के लिए रेडी हुआ, ठीक है, तो वो तुतला तुतला के बोलने लगा। जब वो बोलने के लिए रेडी हुआ तो तुतला तुतला के बोलने लगा। ठीक है, पहली बार जब बोलने लगा, तो ये उसकी मैच्योरिटी है कि अब वो बोलने के लिए रेडी हो चुका है। और जब उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, तब फिर हम उसको लर्निंग के स्टाइल सिखाते हैं मैच्योरिटी के। भाई अब तू खड़ा होना सीख गया तो खड़े होने का स्टाइल सीख। अब ऐसे बेटा सीधा खड़ा हो। उसको फिर बच्चे को हम हाथ पकड़ के चलाते हैं जब बच्चा चलना सीख जाता है। तब हम उसको क्या सिखा रहे हैं? हम उसको चलने का स्टाइल सिखा रहे हैं। जब बच्चा बोलने लगता है तो तुतला तुतला के, तो फिर हम उसको सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, टकोली नहीं होता, कटोरी होता है। ठीक है, तानी होता, क्या होता है। ठीक है, इस तरह हम उसको चीज़ें सिखाते हैं, बोलने का स्टाइल सिखाते हैं। मगर सबसे पहले तो उसने अपने आप ही बोलना शुरू करा ना। जब उसकी बॉडी रेडी हुई, जब उसका दिमाग रेडी हुआ, नेचुरल प्रोसेस से मैच्योरिटी उसके अंदर नेचुरली आई, तब उसने पहली बार वो काम करा। और जब वो काम कर चुका है, वो क्षमता उसके अंदर आ चुकी है, तब जाके माँ बाप का या टीचर का काम शुरू होता है, उसके गार्जियन का काम शुरू होता है कि अब उसकी उस स्किल को और रिफाइन करे। ठीक है, उसको लर्निंग का स्टाइल सिखाएं, और क्लियरली बोलना सिखाएं, और ढंग से चलना सिखाएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लर्निंग होती है वो एक्वायर्ड होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लर्निंग को अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, नेचुरल प्रोसेस नहीं होती। लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये पता है हमको कि भाई लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। किसी ना किसी फॉर्म में हम सीखते ही रहते हैं। फ्रॉम वूम टू टूम लर्निंग चलती है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में लर्निंग चल ही रही है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब प्लेस और क्रीचर, हम सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। वी लर्न एवरीवेयर, हम हर जगह सीखते हैं। यहाँ ना, हर जगह। हम बिहार जाएंगे तब सीखेंगे, हम मध्य प्रदेश जाएंगे हम तब सीखेंगे, हम दिल्ली जाएंगे तब सीखेंगे, हम अमेरिका जाएंगे तब सीखेंगे। ठीक है, हम सड़क पे घूम रहे हैं हम तब सीखेंगे, हम कॉलेज में बैठे तब सीख रहे हैं, हम ताश खेलने वालों के बीच में बैठे हैं तो हम तब सीख रहे हैं, हम जुआरी शराबियों के बीच में बैठे हैं हम तब सीख रहे हैं। हर जगह लर्निंग चलती है। वी लर्न एवरीवेयर। क्रीचर, और ये नहीं है कि सिर्फ इंसान ही सीखता है, एवरीबडी लर्न्स, हर कोई सीखता है। ह्यूमन सीखते हैं, एनिमल सीखते हैं, बर्ड सीखती हैं, चिड़िया भी सीखती है, जानवर भी सीखते हैं, और ह्यूमंस भी सीखते हैं। आपको पता है इनके एग्जांपल्स क्या हैं? सोच के देखो आप। सर्कस का टाइगर हो गया, सर्कस का टाइगर छोड़ो, आपके गली का कुत्ता हो गया, उसको पता है आप उसको रोटी डालते हो, आप अपने गेट से बाहर निकलोगे, आपको देखते आपके पास आ जाएगा, पूछ लाता रहता है आपको देख के ही। वो समझ गया, सीख चुका है कि ये आदमी मेरे को रोटी देता है, उसके पास चला जाता है वो। ऐसे ही चिड़िया, तोते देखे ना आपने, बोलते हैं वो, इंसानी भाषा बोलते हैं कई तोते, देखा है आपने? और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, मतलब मशीन लर्निंग, मशीन भी सीख रही है। जिस मशीन को इंसान ने बनाया है, विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो भी सीख रही है। ठीक है, तो आज हर कोई सीख रहा है। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल हो गया। लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लर्निंग पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये लाइन किसके जैसी लग रही है? हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था ना कि ग्रोथ इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। ग्रोथ तो पॉजिटिव ही होती है हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव। मगर जो डेवलपमेंट होता है, इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इट्स द सेम थिंग विद लर्निंग। लर्निंग कैन ऑल्सो बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे? बीड़ी पीना सीख गया बच्चा, सीखा तो है कुछ ना कुछ, मगर बीड़ी पीना सीख गया, नशा करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया, झूठ बोलना सीख गया, धोखा देना सीख गया। सीख गया ना, चीज़ें तो सीखा है, कोई तो कला है ये उसके अंदर।
अब भले ही हम उसको समाज की नज़रों में गलत समझे, बट वो कुछ ना कुछ तो सीखा है। तो लर्निंग कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव बताने की क्या ज़रूरत है भाई, दूसरों की हेल्प करना सीख गया, सच बोलता है, ईमानदार है, ठीक है। तो लर्निंग कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट लाइक डेवलपमेंट। अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग। इसका क्या मतलब है? कुछ भूलना भी सीखना है। अगर आप कुछ भूलते हो तो वो भी सीखना है। जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में सुसु वाला एग्जांपल दिया था ना, कि 2-3 साल के बच्चे को सिखाया कि सुसु है तो मम्मी को बताना है। अब वही काम बच्चा 25 साल की उम्र में भी करता हुआ अच्छा लगेगा क्या? 28 साल की हो गई लड़की, अब मम्मी के पास जाके कह रही मम्मी मेरे को सुसु है, सुसु करा दो, मेरे को व्यायाम जाना है, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं। जो काम उसको माँ बाप ने बचपन में सिखाया था एक सर्टेन उम्र में, वो तभी के लिए अच्छा था। अब वो बड़ी हो गई है तो उसको वो वाली चीज़ भूलनी होगी। अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग। जब वो भूलेगी तभी उसको लर्निंग माना जाएगा, उसकी एज अप्रोप्रिएट तभी व्यवहार होगा उसका। तो फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग। इसका एक और एग्जाम्पल हो गया कि आपने साइकिल चलानी सीखी और साइकिल के ब्रेक दोनों हैंडल्स पर होते हैं, ठीक है। मगर जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उसमें आपका लेफ़्ट साइड में ब्रेक नहीं होता। आपको आदत है साइकिल के लेफ़्ट साइड का ब्रेक दबाने की, मगर मोटरसाइकिल में तो लेफ़्ट साइड में क्लच होता है। तो आपको भूलना पड़ेगा साइकिल में जो आपने सीखा था कि लेफ़्ट साइड में ब्रेक होता है, लेफ़्ट साइड में अब मोटरसाइकिल चला रहे हो तो लेफ़्ट साइड में होता है क्लच। तो फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग। इसका फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग का एक और एग्जाम्पल है। हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको जो हमने फार्मूलाज मैथ्स में बचपन से पढ़े होते हैं, प्रॉफिट और लॉस के, या फिर सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है, परसेंटेज के, रेशो निकालने के, हमने बचपन से बेसिक से मैथ्स पढ़ा होता है। मगर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हमको टीचर क्या बताते हैं कि कंपटीशन में ये वाली चीज़ें नहीं चले, कि यहाँ पर आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है, यू हैव टू सेव टाइम इन दैट, यू हैव टू नॉट वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। ये ट्रिक्स सीखो, इससे क्वेश्चन ऐसे 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो तब आप क्या करते हो? अपने आप को फोर्स करते हो, अपने दिमाग को ट्रेन करते हो और पुराने मेथड को भूलने की कोशिश करते हो, बेसिक को भूल के ट्रिक्स याद करने की कोशिश करते हो कि अब कोई परसेंटेज का या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको फॉर्मूले से ना करके ये वाली जो ट्रिक मैंने सर्टेन ट्रिक सीखी थी मैं इससे करूँगा। तो फॉरगेटिंग इज ऑल्सो लर्निंग, अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो लर्निंग है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है। वो मैंने एक कुश्ती वाला एग्जांपल दिया था ना, रेसलिंग वाला, अपने पिछले उसमें वीडियो में, उसका मतलब यही है। मान लो मेरे पापा हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं, ठीक है, मेरी मदर भी लैंग्वेज की टीचर हैं, और उन दोनों का मैं बच्चा हूँ, ठीक। तो नेचुरली मेरे अंदर भाषा की कुछ गुण आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, 100% नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, बट प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ उन दोनों की जो लैंग्वेज वाली स्किल्स हैं भाई, जो काम वो करते हैं वो वाली स्किल कुछ मेरे अंदर आ सकती हैं, ठीक है। मगर अगर मेरे को एनवायरनमेंट नहीं मिला कि मैं उन स्किल्स को और डेवलप कर पाऊँ जो मेरे अंदर नेचुरली हैं, मेरे डीएनए में, मेरे जीन्स में नेचुरली आ चुकी हैं, अगर मैं उनको डेवलप करने का मेरे को व्यवहार नहीं मिलता है, ठीक है, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है मेरे को, ठीक है, अगर मेरी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती है, मेरा प्रॉपर दोस्तों का ग्रुप नहीं बनता है, मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहाँ पे मैं बोल सकूँ, दूसरों की बातें सुन सकूँ या कम्युनिकेट कर सकूँ, तो वो जो मेरी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, ठीक है, वो जो जीन्स की पोटेंशियल मेरे अंदर थी लैंग्वेज में और बेटर करने की, वो मेरे अंदर नहीं रहेगी, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा। उसका प्रॉपर यूज़ तभी हो पाएगा जब जो मेरी हेरिडिटी और मेरा एनवायरनमेंट हैंड इन हैंड चलेंगे। हमने पढ़ा था ना, वुडवर्थ ने कहा था कि हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट होता है ये एडिटिव ना होकर मल्टीप्लिकेटिव होता है, वो चीज़।